देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उम्मीद की किरण जरूर जागी है कि पहलवानों को इंसाफ मिलेगा। ये शब्द मेरे नहीं है, बल्कि रेसलर गीता फोगाट के हैं। दरअसल रविवार को खेल मंत्रालय द्वारा फैसला लिया गया कि नए नवेले WFI के अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, WFI को भी रद्द कर दिया गया है। सवाल अब ये उठ रहा है कि जब ये फैसला लेना ही था तो इतना वक्त क्यों लगा? क्या किसी खास मौके का इंतजार कर रहे थे? इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। ये कहावत खेल मंत्रालय के हाल ही के फैसले पर फिट बैठती है, जहां रविवार को खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। देर आए क्योंकि संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद पहले साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सामने रखे मेज पर अपने जूते रखकर कहा कि वो कुश्ती छोड़ रही हैं। एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। फिर बजरंग पूनिया ने PM आवास के बाहर फुटपाथ पर पद्मश्री रखकर विरोध जताया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। दुरुस्त आए इसलिए क्योंकि देर से ही सही फैसला तो लिया गया और देश की बेटियों का मान रखकर सिर्फ संजय सिंह को नहीं बल्कि पूरी की पूरी WFI को ही निलंबित कर दिया गया। दरअसल संजय सिंह को बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का करीबी माना जाता है। वो गुरुवार को ही कुश्ती संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। कुश्ती संघ के लिए हुए चुनाव में उन्हें 47 में से 40 वोट मिले थे, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योराण को सिर्फ 7 वोट मिले थे। अनीता को बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले पहलवानों का समर्थन था। संजय सिंह इससे पहले उत्तर प्रदेश कुश्ती संस्था के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वे 2019 से WFI की अंतिम कार्यकारी परिषद का हिस्सा भी थे। हालांकि अभी संजय सिंह की तरफ से कहा गया है कि वो इस फैसले को पढ़ेंगे तब कुछ बोल पाएंगे। कि अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है। वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ, फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस अभी कोई कमेंट नहीं, अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है, तो क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ, उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं। हालांकि खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऐसा लगता है कि नया कुश्ती संघ खेल संहिता की पूरी तरह अनदेखी करते हुए पूरी तरह से पिछले पदाधिकारियों के नियंत्रण में है, जिसके खिलाफ उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे। इतना ही नहीं, मंत्रालय ने कहा उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है और वर्तमान में कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। वहीं बजरंग पूनिया ने भी संजय सिंह के अध्यक्ष बनने के विरोध में अपना पद्मश्री लौटाने का फैसला किया था। उन्होंने PM मोदी को पत्र भी लिखा था। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पहलवानों में शामिल थे। इन तीनों पहलवानों के नेतृत्व में ही कई रेसलर्स ने बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। इन पहलवानों ने बृजभूषण पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। खेल मंत्रालय की दखल के बाद ही पहलवानों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया था। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ की पूरी इकाई को भंग कर दिया था। इसके बाद कुश्ती संघ के चुनाव हुए। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को आश्वासन दिया था कि चुनाव में बृजभूषण के परिवार से कोई भी नहीं लड़ेगा। फिलहाल इस गतिरोध के थमने के आसार है, क्योंकि जो मांग देश की बेटियां कर रही थी उस पर खेल मंत्रालय की ओर से
फैसला लिया गया है। अंत में वही जो शुरुआत में कहा गया था, देर आए दुरुस्त आए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो संजय सिंह को नया WFI का अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन जब रविवार को ये फैसला लिया गया, इसके बाद से संजय सिंह को खुद नहीं पता था वो क्या रिएक्शन दे। इसी पर चर्चा करेंगे। प्रदीप भटनागर, नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ देर में रोहित अग्रवाल, RLT के नेता, और परमवीर सिंह, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले भटनागर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि इतना लंबा चला ये पूरा पीरियड, देखिए इतना लंबा चला, चुनाव हुए, संजय सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अब रविवार को ये फैसला लिया गया। सवाल तो उठने लाजमी है कि इतना वक्त क्यों लगा? जहाँ कानूनी प्रतिक्रिया चलती है वहाँ पे थोड़ा बहुत चीजों को संभल के और सोच समझ के करना होता है, और वही इसी प्रकार से अगर फेडरेशन ने सोच समझ, क्योंकि जो चीजें कानून के दायरे में चल रही है और जो एलिगेशन एथलेटिक में लगाए हैं उन चीजों को भी ध्यान में दिया गया है। बाकी चुनाव प्रतिक्रिया में टाइम तो लगता ही है। और क्या एलिगेशन लगाए गए हैं और क्या चीज में वक्त लगा है, जरा विस्तार से समझाइए आप मुझको, क्योंकि जो निलंबन हुआ है वो तो किसी और मसले पे हुआ है। देखिए, निलंबन की बात है कि जिस मसले पे भी निलंबन हुआ है उस मसले पे भी गौर किया है, और उस पे आगे भी प्रतिक्रिया जो भी चीजें होंगी वो मीडिया के माध्यम से सबको पता लगी। मगर संजय सिंह का अगर हुआ है तो वो एक वोट डाल के और एक मतपेटी में बंद होकर चला गया है और उसको वो बनाए गए फेडरेशन के अध्यक्ष। ये तो सबके साथ है और अभी आपने तो बताया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वक्त लगा क्योंकि प्रक्रिया होती है, वो तो कोई भी इंसान, आम इंसान भी जानता है कि एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसके बाद से कोई एक्शन लिया जाता है। लेकिन इतना तामझाम क्यों किया गया कि जब निलंबन करना ही था, जब एक्शन लेना ही क्या था, तो आप चुनाव रोक सकते थे। माना कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद हुआ, लेकिन खेल मंत्रालय के अधीन ही तो ये सब कुछ आता है। खेल मंत्रालय ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? WFI को भी निलंबित कर दिया गया। इससे बड़ा एक्शन क्या हो सकता है जो पहले नहीं लिया गया? जब इतना प्रदर्शन हुआ था, वो जंतर मंतर की तस्वीरें भी आपने देखी होगी। उस प्रदर्शन की अगर बात करेंगे, किसने उसमें रंग डाला और किसने उसको रंगीन प्रदर्शन को बनाया, वो भी सबके सामने है और वो चीजें खुली भी है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? किसने रंगीन बनाया उसको? जो आपने बात करी अभी निलंबित की, उन चीजों को अगर करा गया है जिसके भी माध्यम से, चाहे कोर्ट के माध्यम से या खेल मंत्रालय के माध्यम से, तो रोका गया है, तो उस पर कुछ कमी रह गई होगी। जांच प्रतिक्रिया जो रह गई उस पर काम होगा, और रोक के बाद या तो रोक हटेगी या फेडरेशन का अध्यक्ष चेंज होगा। तो किसने इस प्रदर्शन को रंगीन बनाया, क्या मतलब है आपका? देखिए, कांग्रेस ने पूरी तरीके से इस फेडरेशन को कब्जाने के लिए जितने हथकंडे अपनाए वो हमने देखे, और हमने जंतर मंतर पे भी देखा, और हमने अच्छा, तो इस पूरे मसले में कांग्रेस का हाथ था? बिल्कुल था। भूपेंद्र हुड्डा का हाथ था, दीपेंद्र हुड्डा जी का हाथ था। मैं पूरे जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं जवाब लेना चाहूंगी आशीष जी आपका इस पे, कि बीजेपी कह रही है इस पूरे मसले पे ये जो प्रदर्शन हुआ था, ये विरोध जो जताया गया था, कांग्रेस की मिली भगत से ही हुआ था। जवाब दे दीजिए फटाफट। स्वीटी जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सबसे पहले तो कि पहलवान बेटियों की ये जो पहली जीत हुई है, इतने कड़े संघर्ष के बाद जो अपने आप को रुआबदार और दबदबा तो है, दबदबा बना रहेगा कहने वाले थे, बेटियों की जीत पे सबसे पहले तो मैं सचिन मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी चीज, आपने प्रदीप भटनागर जी से, हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा किस प्रक्रिया के तहत क्या हुआ था। इन्होंने आपको क्या गोल गोल घुमाया देखा आपने? इनको कुछ प्रक्रिया के बारे में पता ही नहीं था। ब्रिजभूषण शरण सिंह, एक देश की गोल्ड मेडलिस्ट महिला पहलवान बेटी, कहती है कि मेरा यौन शोषण हुआ है, यौन उत्पीड़न किया गया है हमारा, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद ही FIR रजिस्टर्ड होता है। पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है, दिल्ली पुलिस। जब दिल्ली पुलिस बुलाने की भी हिम्मत ब्रिजभूषण शरण सिंह को नहीं कर पाती है कोर्ट के फटकार के बाद, तो ये चीजें हुई। जब कांग्रेस पार्टी का इन्होंने नाम लिया तो यही लोग हैं। कुलदीप सेंगर ने जब उन्नाव की बेटी का बलात्कार किया था, पूरे परिवार को नष्ट कर डाला, पूरे परिवार का खात्मा कर डाला, उसके साथ में भी कोई और नहीं, प्रियंका गांधी ही खड़ी थी। इस वजह से हमारे कांग्रेस पार्टी की नेता और हमारे कांग्रेस पार्टी जब संसद भवन में कोई अराजकता, खड़े होना अलग बात होता है आशीष जी, पर प्रदीप जी तो साफ साफ कह रहे हैं सब कुछ किया धरा इसमें कांग्रेस का ही था।
देश की बहन बेटियां रोते रहे, उनको सड़कों पे घसीटा जाए, उनको जब वो आंदोलन करती रहे उनके शौच तक की व्यवस्था को नष्ट कर दिया जाए, उनके तंबुओं को भी उखाड़ फेंका जाए, और ऐसे वक्त में हम जैसे राजनीतिक दल अगर सामने खड़े होकर उनकी रक्षा में न उतरे, उनके साथ में उनकी कंधे से कंधा मिला के उनकी लड़ाई को उनको बल न दे, तो हम राजनीतिक दल किस काम के, विपक्षी दल हम किस काम के? सरकार तो उनको कुचलने का काम कर रही थी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने देश की पहलवान बेटियों के साथ में खड़े होने का काम किया। जब भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। संसद में अत्याचार हुआ है, कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है। ब्रिजभूषण शरण सिंह से पहले से ही बात चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की ही देन है कि कांग्रेस पार्टी के खड़े होने से दबाव में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा। और अभी भी पीटी जी, मैं आपको अभी बताता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का मात्र एक प्रयोग है। आप इसको भी WFI को निलंबित करना, इनके आदेश को निरस्त करना, रोक लगाना, ये भी भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये मात्र और नहीं, ये एक प्रयोग है। आज जाट बेटियों का विरोध करते आज जाट बेटियां जीती तो क्या भारत विरोधी साहब आके बोले जाट बेटियां क्या करेंगे इसमें? आप जाट बेटियों को घसीटा जा रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा, भट्टा कर दिया। मान कर रहे हैं, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं। निश्चित तौर पर बहन बेटियों के ऊपर जब प्रश्न उठे तो आपको राजनीतिक चश्मे से न देखते हुए ईमानदारी के साथ में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की मजबूरी है कि आप लोग प्रधानमंत्री के दबाव के आगे, प्रधानमंत्री के मुद्दे के आगे झूठ बोल रहे हो। नहीं तो भटनागर जी, आपको क्या दिक्कत है? लड़कियों को लड़ सकती हूँ, नारा तो काफी अच्छा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। एक बेटी का आंसू निकलने पे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा देने वाली हमारी नेता, हमारी प्रियंका गांधी जी बेटी का आंसू पोंछने के लिए गई और उनको भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ में खड़ी है, आप लड़ाई लड़ते रहिए। इसलिए 34 घंटे पीछे नरेंद्र मोदी की सरकार को घुटने पे आना पड़ा, घुटने पे फैसले बदलने पड़े। और ये अभी भी इन लोगों का बेटियों को बदनाम करने की बड़ी साजिश थी, इसलिए ये लोगों ने कार्यक्रम गोंडा में आयोजित कराया था, ताकि दबदबा तो है, दबदबा बना रहेगा, दबदबा को कौन रोक लेगा। ठीक है, हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, रोहित अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं और परमवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रोहित जी आपके पास आना चाहूंगी, RLD किस तरीके से देखती है ये जो फैसला निकल के सामने आया है खेल मंत्रालय का? देखिए, घमंड तो रावण का नहीं टिका, तो ये क्या चीज थे। और कहीं ना कहीं जिस बेटी ने हमारे देश का गौरव बढ़ाया है, उन्होंने इनकी लंका लगा दी, तो दबदबा तो इनका जूते की नोक पे आ गया, जितना दबदबा ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्यों बिलबिला रहे हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही फेडरेशन को जो है निरस्त किया है, तो चुनाव को निरस्त किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के क्यों बिलबिला रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहीं ना कहीं वोट की राजनीति के तहत इनकी इच्छा नहीं थी, इनकी चाहत नहीं थी कि ये बेटियों को न्याय दें। इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति के दबाव में आके इन्होंने सिर्फ इस फेडरेशन को निरस्त करने का काम किया है। खैर, ये जनता है, लोकतंत्र है, आपका राजतंत्र नहीं चलेगा, राजा साहब का न्याय नहीं चलेगा। यहाँ पे तो जनता की आवाज चलेगी और जनता की आवाज तो कह रहे हैं कि हमने पूरा न्याय किया है, तभी तो निलंबन हुआ है। अभी पूरा न्याय कहाँ हुआ है मैडम? पूरा न्याय प्रदीप जी झूठ बोल रहे हैं मतलब? मैडम, प्रदीप जी क्या बोल रहे हैं? वो अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो झूठ बोले, सच बोले, उनकी पार्टी ने जो सिखाया होगा वो बोलेंगे। अच्छा, परंतु अभी झूठ सिखाया जाता है इनकी पार्टी में क्या प्रदीप जी? अरे झूठ, मैडम हमसे सुन लीजिए, अगर सुनना चाहे तो, प्रदीप जी को ही सुनना हो तो। ठीक है, ऐसा है, अभी तो आधा न्याय हुआ है, अभी तो बेटियों की अस्मत की भी हिसाब किताब होना है। जो बेटियों ने आरोप लगाया है कि उनकी अस्मत लूटी गई है, उसका भी तो हिसाब किताब होगा। खाली ये फेडरेशन को निरस्त कर देने से काम थोड़ी ना चलेगा। अभी तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल जाना है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दिख रहा है जनता को कि किस तरीके से ये अपने सांसद का संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। तो जब तक अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह जेल नहीं जाएंगे, तब तक पूरा न्याय कैसे आप कह देंगे? अच्छा, यानी कि आधा न्याय हुआ है? नहीं, आधा न्याय क्या, ये तो प्रक्रिया है। अच्छा। अभी तो खाली शुरुआत हुई है, अभी तो खाली शुरुआत हुई है भारतीय जनता पार्टी को ट्रैक पे आने के लिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जो राजा समझ रही थी, जो राजगद्दी समझ रही थी, वो तो उनको ये समझ में आया है कि जनता ही लोकतंत्र में राजा होती है।
और जनता ही मालिक होती है। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी का जो दिमाग खराब हो गया था वो ठीक होना शुरू हुआ है। तो अभी तो शुरुआत है मैडम। और दूसरी चीज, अभी न्याय मिला कहाँ है? न्याय तो तब मिलेगा जो बेटियां जिसके लिए आंदोलन कर रही हैं, जिसके लिए आंदोलन कर रही है बेटियां, तब न्याय मिलेगा। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप जनता ने हमारा दिमाग सही कर दिया है और 3 राज्यों में जो हमें सरकार बनाने का मौका दिया है, हम तो बड़ा धन्यवाद देते हैं। हमारा कमेंट चूर चूर कर दिया उन्होंने। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, जहाँ जहाँ हम लोग आए हैं भारी बतौर, तो धन्यवाद देते हैं आपका। कमेंट चूर चूर कर दिया हमारा। जमीन छुड़वाई और अंदर कर दिया। नहीं पा रहा हूँ मैं। फेडरेशन को निरस्त करने के बाद ये बिलबिला क्यों रहे भाजपा प्रवक्ता? अच्छा बोलिए ना, आप थोड़ा झूठ बोल रहे हैं ना बैठ के। क्या है? नहीं भाई साहब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आप क्यों भाई साहब इतना परेशान हो रहे हैं? भाई आपकी ही सरकार है ना, फेडरेशन को आपने ही निरस्त किया है ना, फिर इतना बिलबिला क्यों रहे? ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी आप ही जेल भेजेंगे। हमने दम है ना सरकार चलाने का, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने का। आपको हम हमने बनाया, हमने निरस्त कर दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह को आप ही जेल भेजेंगे। तो ये भी चीज समझने वाले कांग्रेस आप खड़े हुए हैं, जो टीडीपी में दबी रहेगी, टीडीपी में दबी रहेगी, जेल भेजेंगे, सीबीआई में दबी रहेगी, आप ये राजा को राजा बना के रखेगी। चिंता मत करिए, अभी आप ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल भेजना पड़ेगा आपको। जिस तरीके से हम भेजने वाले नहीं, ये कोर्ट का काम है। आपको 9 दिन आपका मेरा काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। विधायकी आपको निरस्त करनी पड़ेगी। वैसे ही अभी आपको जो बेटियों ने आरोप लगाया यौन शोषण का, अभी उनको न्याय देना पड़ेगा आपको। अभी आप और दुखी होंगे। अभी आप तो फैसला आना बाकी है ना, फैसला लगातार। आपको कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। आशीष जी बात रखिए जल्दी से, फिर मैं परमवीर सिंह के पास जाना चाहूंगी। मैं बताना चाहूंगा ये कांग्रेस मुझे हमने किया था, हमने एक मिनट आशीष जी, एक मिनट। हाँ 10 सेकेंड। हाँ देखिए, ऐसा है, अभी कोई आम आदमी होता तो एफआईआर दर्ज होने के बाद वो जेल जाता। ठीक है ना, पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, राजा साहब हैं, तो इसलिए न्याय प्रक्रिया के लिए वेट तो करना पड़ेगा, पर न्याय तो मिलेगा ही। क्योंकि यानी कि आप कह रहे हैं कि शय मिल रहा है, यहाँ पे शय दिया जा रहा है उनको। शय पूरा संरक्षण है भाजपा का। अच्छा, पूरा संरक्षण है। आप खुद बताइए ना, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर यौन शोषण का एफआईआर दर्ज हो गई है तो वो जेल जाएगा या पहले कोर्ट से न्याय के लिए इंतजार करेगा? वो आप खुद बताइए। वो आप खुद बेटी हैं, आप बताइए, अगर किसी बेटी ने आरोप लगाया है यौन शोषण का तो उसको उस व्यक्ति को जेल जाना चाहिए या उसको संरक्षण देना चाहिए? आप खुद बताइए मैडम। तो ऐसा है क्या भटनागर जी, ऐसा है क्या जैसा रोहित जी कह रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है? देखिए, ये लोग वो विशेषज्ञ लोग हैं, ये वो ज्ञाता लोग हैं। भटनागर जी पे भी अगर आरोप लग जाता तो भटनागर जी भी जेल जाते और देखते भी हैं। पर सांसद है, तो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के दुलारे सांसद हैं। ये नहीं पता जब एक पत्रकार ने पूछा पहलवानों से कि भाई आपने अपने थाने में कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं कराई, बोले हम क्यों डरते मारे नहीं कि हमारी कंप्लेंट नहीं हुई, जिला न्यायालय ने क्यों नहीं गए कंप्लेंट कराने के लिए। भटनागर जी सुनिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोर्ट के हस्तक्षेप करने के बाद ही कंप्लेंट दर्ज हुई है। आखिर ऐसे क्यों है, सवाल तो उठेंगे ना। मैं वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट पहले ये जंतर मंतर में बैठे, पहले जंतर मंतर में धरने पे बैठे, कानून प्रतिक्रिया पे नहीं गए, पहले जंतर मंतर पे गए धरने पे, क्योंकि कांग्रेस संरक्षण था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए। ठीक है आशीष जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर परमवीर के पास जाना। स्वीटी जी, ये भटनागर जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे मोटी चमड़ी के बने हुए हैं ना, कितने गर्व से कहते हैं कि हमारी मर्जी, हमने किया था, हमने वापस ले लिया। अरे क्या देश को आपने मजाक समझ के रखा है? पहले किसानों को 700 से ज्यादा किसानों को अपने बॉर्डर पे लाके मार दिया, पहले काले कानून खालिस्तानी बता कर, फिर थूक के चलने का लोगों ने काम किया। कितने किसान थे? ब्रिजभूषण शरण सिंह के मुद्दे पर भी 500 बोलता है, 700 बोलता है, 50 बोलता है, आज तक एक भी लिस्ट नहीं बनी। सरकार हर एक मुद्दे पर आज भी चटाएगी, एक भी लिस्ट नहीं बनी। और आप कहते हो ना एक नंबर की, आप कहते हो प्रदीप भटनागर जी, धूप से काटने का अगर काम किसी का तो भारतीय जनता पार्टी का है। और पहलवान बेटियां जीतेंगी, जिस प्रकार से कुलदीप सेंगर को बचाने का आप लोगों ने काम किया था, जेल में गया ना, वैसे ही ब्रिजभूषण शरण सिंह को भी भारतीय कानून प्रणाली खींच के जेल लेके जाएगी। और आप लोग कितना संरक्षण दोगे? थोड़ा दिन रुक जाइए। और आप बात कहते हो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
तो आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों में देख लीजिएगा 10 लाख वोट ज्यादा हम पाए हैं, जनता ने समर्थन हमें दिया है। दूसरी चीज रह गई, सरकार बनाने के लिए आपका इनकम टैक्स, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, कलेक्टर साहब, सब लोगों का प्रयास है, आपको सरकार दिया है। आपका ये रवैया भी ज्यादा समय नहीं चलने वाला है। संयम रखिए, और गहरी कांग्रेस कमर खोती है, जवाब मिलेगा, आपको जवाब देगी। निकल नहीं पाएंगे आप, आपकी खबर तैयार है, पताल में जाएंगे सीधा, पूरी कांग्रेस पताल लोग जाएगी। तैयार है, लेकिन जनता और देश हित में लड़ाई हम जारी रखेंगे। वो जनता ही डिसाइड करती है कि कौन पाताल जाएगा, कौन क्या रहेगा। ठीक है, परमवीर सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। परमवीर सिंह, कहा जा रहा है कि जो फैसला लिया गया है 2024 का जो चुनाव आने वाला है उसको देख कर लिया गया है, कितनी सच्चाई है और किस नजरिए से इसको देखा जाए? स्वीटी जी, देखिए, मेरा मानना है जो दुखद प्रकरण चल रहा है ना, इसमें सबसे बड़ा नुकसान कुश्ती का हुआ है, खिलाड़ियों का हुआ है। पिछले तकरीबन 1 वर्ष से जब से ये प्रकरण जारी है, तकरीबन काम रुक गया है वहां पर। अब समय पहले ये है कि 2024 में क्या होगा या कौन सी पार्टी ने क्या किया, उसको छोड़कर खेल को सही स्वरूप में लाना होगा। हमारे यहाँ पर आप देखिए, इतनी प्रतिभा है खेल में, लेकिन मेडल्स की जब बारी आती है तो हमारे मेडल कुछ सैकड़ों में रह जाते हैं। 140 करोड़ की हमारी आबादी है, मेडल लाने में हमारा नंबर क्या आता है सारी पार्टियां जानती हैं। तो समय है कि कानून ऐसे बनाया जाए कि ऐसे टकराव ना हो भविष्य में कभी ऐसा। बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है। हमारे यहाँ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस होती है, इंडियन पुलिस सर्विस होती है। तो ऐसे इंडियन स्पोर्ट्स सर्विस क्यों नहीं हो सकती कि पेपर देकर जिन लोगों को खेल के बारे में पता है वही लोग ऐसी फेडरेशन में बैठे। और नेता भले किसी पार्टी का हो, ये शुरू से रहा है, खेल के हमारे दुर्भाग्य रहा है देश में, जिस पार्टी की सत्ता में होती है उसी के लोग ऐसी फेडरेशन में बैठे हुए होते हैं। और दुखद बात, वो लोग खेले कभी होते ही नहीं है वो गेम जिसके वो फेडरेशन के चेयरमैन या बने बैठे होते हैं। तो ऐसे, और सबसे बड़ी बात है, एक पीछे कानून आया था कि किसी भी लाभ के पद पे रहते हुए व्यक्ति वो ऐसे फेडरेशन का हेड नहीं हो सकता था। जैसे किसी पार्टी का कोई प्रदेश अध्यक्ष है, वो मंत्री नहीं रह सकते। तो ऐसे ही किसी जो सिटिंग एमपीज, एमएलए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, वो फेडरेशन के चेयरमैन नहीं होने चाहिए। ऐसा टकराव खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, हर एक फेडरेशन के अंदर अपनी एक कंपनीज के अंदर भी अपनी एक व्यवस्था बनी हुई होती है कि किसी के कोई प्रकार का शोषण भी हो रहा है। शोषण की बात बार बार उठ रही है यहाँ पर। शोषण केवल महिलाओं का ही नहीं होता, बेटियों को ही होता, बच्चों का भी, पुरुषों को भी। कई बारी बहुत तरीके की आलोचनाएं झेलनी पड़ती है। प्लेगरिज्म जिसे बोलते हैं, फेवरेटिज्म जिसे बोलते हैं, कि जो ऐसे चेयरमैन के आंखों में चढ़ा हुआ बच्चा है कोई, तो उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, चाहे उसके अंदर गुण ना भी हो, और इसको सही खिलाड़ी पीछे रह जाता है। तो व्यवस्था पूरी रिटर्न डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए जिससे ऐसी व्यवस्था ना बने। और इसमें नुकसान देखिए, सबसे बड़ा इससे किसको लाभ मिलने वाला है? जो खिलाड़ी विदेशों में जाकर इंटरराष्ट्रीय स्तर पे भारत के लिए मेडल लाते हैं, उनको सड़कों पे बैठना पड़े। जो सरकार इतना पैसा खर्च करती है, सारे नेता जब कोई खिलाड़ी जीत कर आता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन, उनके गलों में माला डालते हैं, फिर वही आमने सामने क्यों आए? ऐसी व्यवस्था बनने ही क्यों दी जा रही है कि टकराव की स्थिति बने? तो ये खत्म करना होगा इस चीज को। चुनाव आते जाते रहेंगे साहब, देखिए हर 5 साल बाद चुनाव आना है, हर राज्य में 1 साल के बाद चुनाव आता ही आता है। तो कब तक हम इस चीज के पीछे भागते रहेंगे कि यहाँ फायदा मिलेगा, वहां फायदा मिलेगा? और मेरी मानना है कि किसी को कोई फायदा ही नहीं मिलेगा इस चीज से। देखिए, राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं, लेकिन अगर हम 70 सालों का इतिहास उठाएं तो स्थिति ऐसी ही रहती है। जैसा टकराव आज बना हुआ है, पीछे भी रहा हुआ है ऐसा टकराव। जो वर्तमान तब सरकारें थी, उनके साथ भी खिलाड़ियों का टकराव क्या रही रहा? कोई एक पार्टी बोल दे कि भाई हमारे टाइम पर ऐसा कोई टकराव नहीं हुआ, तो फिर कौन कह सकता है इस चीज को? तो बात यह है कि रिटर्न डॉक्यूमेंटेड इनके तरीके से, मेरा मानना है, मैंने कई डिबेट्स में भी सुना है ऐसे, इंडियन स्पोर्ट्स सर्विस करके ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए ऐसे, जो इन सब चीजों को हैंडल करे। और हमारे पास जो खिलाड़ी रिटायर हो जाते हैं, भरमार में है साहब। कई बार आप लोगों ने न्यूज के माध्यम से भी देखा है कि कितने बड़े बड़े खिलाड़ी और जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर या बीच में जब रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद क्रिकेट को छोड़कर उनको दाने दाने की भी दिक्कत हो जाती है। जी बिल्कुल, ये काफी जरूरी भी हो जाता है परमवीर जी। और सबसे जरूरी चीज अगर मैं कहूँ तो रेसलर्स के लिए बहुत ज्यादा ये आवश्यकता हो जाती है कि उसका मेंटली और उसकी फिजिकली चीजें जो है वो स्ट्रांग हो। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से हमारे रेसलर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, पिछले दिनों हमने देखा था कि वो गौरवान्वित करने वाली चीजें, मेडल हो, सबको बहाने के लिए वो गंगा में उतर पड़े थे।
ये जो चीजें हैं ना, ये होनी ही नहीं चाहिए। इससे मनोबल बहुत ज्यादा डाउन होता है। और भटनागर जी, बहुत दुखी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वही रेसलर्स है जिन्होंने विदेश में जाकर भारत का नाम रोशन किया है, और ये हश्र सिर्फ और सिर्फ ब्रिजभूषण की वजह से ही हुआ है। देखिए, अगर आप किसी को तोहमत दें अपने खेल को छुपाने के लिए, तो मैं समझता हूँ कोई ठीक नहीं होगा। ये नहीं कि पहलवान अगर हर चीज कह रहे हैं उनकी पूरी हो रही है। ब्रिजभूषण सिंह जी को हटा दिया गया है, नए अध्यक्ष चुन गए। अगर आप संतुष्ट किसी को अगर जान देने की अगर चाहते हैं कि पहलवान जान दे की जाए, तो कोई जान देगा नहीं। ये पहलवानों को भी चीजें को सोचनी पड़ेगी। उन्होंने अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष हटाया और अब नया बना, तो इसमें अब दिखता है हटाया गया कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया। नया वाला क्यों हटाया भाई? नया वाला क्यों हटाया आपने? हटाया नहीं है, रोक लगाया है, हटाया नहीं है। अच्छा, हटाया नहीं है। अभी और जिल्लत करवाएंगे आप अपनी? अच्छा, हाँ, अभी आप अपनी और जिल्लत करवाएंगे। आप अजित कर लीजिए पहले। नहीं, अभी आप और जिल्लत करवाएंगे ना। आप बेटियों, आप देखिए, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से एक अपराधी के साथ खड़े होने के लिए परेशान है। देखिए, आज स्थिति ये हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से दुखी हो रहे हैं सरकार, इनकी सरकार से। भाई साहब, अभी तो आप बोलने को नहीं तैयार थे, अब आप बीच में कूद रहे हो, अब आप बीच में कूद रहे हो। अरे कम से कम कुछ तो सुचारिता रखो, कम से कम अपनी तो सुचारिता रखो। अरे आप बीच में कूद रहे हो, बीच में कूद रहे हो, ये आप बीच में कूद रहे हो। अरे भैया, अभी तो आप बोल नहीं रहे थे, अब आप बीच में कूदना शुरू कर दिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आप बीच में कूदना शुरू कर दिए। अरे भैया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयंत चौधरी ना होते ना, तो आपका बस चलता, तो आप तो सरेआम चौराहे पे बेटियों की इज्जत नीलाम करा देते। अगर विपक्ष ना होता तो आपका बस चलता, तो आप सरेआम चौराहे पे बेटियों की इज्जत नीलाम करवा देते। तो मेरा निवेदन यही है, वो लोग हो बेटियों की इज्जत नीलाम होते हुए देख के भी आप अपने विधायकों को सस्पेंड नहीं करते। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। आज तक की जेल में डाल सको, आपने घर तक छीन लिया था, सदस्यता तक रद्द कर दी थी, लेकिन भारत के संविधान द्वारा निर्मित भारतीय संविधान की प्रणाली में आपके मुंह से तमाचा मारते हुए राहुल गांधी जी को फिर से संसद भवन में भेजने का काम किया। और यही अगर राहुल गांधी जी संसद भवन में नहीं आए होते, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के सांसद अराजक तत्वों के घुसने के बाद अफरा तफरी में भाग रहे थे। राहुल जी ने परसों सही कहा ये बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हवा निकल गई, लेकिन ऐसे निडरता के साथ कोई खड़ा था, उस व्यक्ति का नाम था भारत के विरोध को तरीका है। आप कितना करेंगे? आप नहीं कभी नहीं तो शर्म आपके बस की बात नहीं है। देखिए भटनागर जी, मैं आपसे सीधा सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, ये जो एक्शन लिया गया है खेल मंत्रालय की ओर से, ये पूरी तरीके से नहीं लिया गया है, यानी कि उनको सिर्फ हटाया गया है, निलंबित नहीं किया गया। आगे चल के क्या वही कार्यभार संभाल सकते हैं? WFI को पूरी तरीके से निलंबित नहीं किया गया है? इन सब सवालों के जवाब दे दीजिए। जो भी खेल चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया करी है, वो मीडिया के माध्यम से कोई पता लगेगी और सबको पता लगेगी। जो नोटिफिकेशन जारी होगा पहले मीडिया में ही आना है वो। हाँ। मैं यहाँ आके जो मर्जी बैठ के बोल नहीं, लेकिन अभी तो आपने ही बोला ना। मैं कह रहा हूँ जो भी फेडरेशन के लिए जो भी खेल मंत्रालय ने करा है या जो भी अधिकारियों ने करा है, उस चीज से थोड़ा सा हमें आपको रोकना पड़ेगा। ये जैसे लोग बैठे हैं जो कानून अपने आप खुद अपने को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ बैठ के बन रहे हैं, तो मेरा भी निवेदन है कि जांच में जो न्यायालय कर रहा है तो कर रही है, आप उस पर टीका टिप्पणी ना करें, मेरा निवेदन ये। स्वीटी जी, प्रदीप जी को कुछ पता ही नहीं है प्रक्रिया क्या है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, आप इनको बिना बताए विषय पे बैठा दिए हो। नहीं, प्रदीप जी को पूरी जानकारी है। प्रदीप जी गाड़ी में है, लग रहा है घूमने फिरने गए हैं, छुट्टी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेताओं की यही स्थिति है, मौज मस्ती में चूर रहते हैं, उनको पता ही नहीं है देश के हालात क्या है, देश की बेटियां कहाँ पे परेशान हो रही है। मौज मस्ती में सरकारी गाड़ी मिल रही है, सरकारी ड्राइवर, सरकारी डीजल, इनको डीजल का रेट नहीं पता, इनको गैस सिलेंडर का रेट नहीं पता। नहीं, मौज मस्ती तो दिख रही है भाई, मौज मस्ती दिख रही है, मौज गाड़ी में बैठ के डिबेट कर रहा है, मौज मस्ती दिख रही है। तो स्थिति यही है भारतीय जनता पार्टी नेताओं की, मौज मस्ती समझ में आए। हम तो गरीब 5 लाख करोड़ रुपए मौज मस्ती से छुट्टी मिले तो इनको समझ में आए कि बेटियों का दर्द क्या होता है, बेटियों ने क्या हो गया,
कि अच्छा प्रदीप जी कह रहे हैं उनको पता है बेटियों का दर्द क्या होता है। प्रदीप जी उम्मीद करती हूँ कि वो तस्वीरें आपने देखी होगी। एक मिनट प्रदीप जी, उम्मीद करती हूँ वो तस्वीरें आपने देखी होगी जब रात भर वो बेटियां रेसलर्स धरना प्रदर्शन कर रही थी। वो तस्वीरें देख के क्या लगा? बेटी यानी बेटी, अच्छा, एक परिवार की बेटी ना। हाँ। राजस्थान में भी बेटियां एथलेटिक खेलती हैं, वो भी पहलवानी करती है, यूपी की बेटियां भी खेलती ठीक है। वो तस्वीरें सही लगी या गलत लगी, हाँ या ना? मुझे नहीं, बिल्कुल तस्वीर बहुत गलत लगी। और मैं इसका खंडन करता हूँ। मगर उन बेटियों को देश की, जैसे कांग्रेस के बिल के फजीयत कराई उन्होंने, अच्छा काम करता है कांग्रेस, अच्छी काम करती है। तो ये बताइए, रिपोर्ट पहले दर्ज हो सकती थी ना? मैं आपसे कहा ना, अभी मैंने अभी बताई कि खुद एक पत्रकार ने पूछा एक बहुत बड़े चैनल के कि भाई आप अपने थाने में क्यों नहीं कराई कंप्लेंट? बोले ये डर के मारे नहीं गए, हमारा कुछ हो सकता है। भाई आप हरियाणा हाई कोर्ट जा सकते थे। बोले वहां चुप हो गए, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यूं गए क्योंकि कांग्रेस का समर्थन था, कांग्रेस के ही वकील थे। अच्छा, क्योंकि कानूनी प्रतिक्रिया और जनता ने सबसे बड़ी चीज नहीं, अगर कांग्रेस के वकील थे तो सुप्रीम कोर्ट में ही खाली खड़े हो सकते थे, वो हाई कोर्ट में नहीं खड़े हो सकते थे। कांग्रेस देते हैं बिना सरकार के तर्क देते हैं। अरे भाई साहब, जो वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होता है वो हाई कोर्ट में खड़ा होता है। अरे कैसे बिना सरकार के तर्क देते हैं? कम से कम तर्क तो ऐसे दिया करो जो हजम हो जाए। कम से कम तर्क तो ऐसे दिया करो जो हजम हो जाए। अरे कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की प्रैक्टिस करते हैं। गौरव भाटिया जो आपके नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की राजनीति करते हैं। अरे कुछ तो ऐसे तर्क दिया करो जो सर पैर की बातें हो, बिना सर पैर की बातें। बिल्कुल लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने छुट्टी के मूड में हो। ऐसा लग रहा है जैसे छुट्टी के मूड में हो और इस समय बिल्कुल दिमागी ठीक नहीं लग रहा है इनका। अच्छा ठीक है, आशीष जी अपनी बात रखना चाहते हैं। आशीष स्वीटी जी, प्रदीप, मैं अपने भाई से बोलूंगा। प्रदीप जी तर्क देना चाहते हैं। प्रदीप जी ऐसा तर्क दीजिए जो स्वीटी जी भी समझ सके और हम तीनों पैनलिस्ट भी समझ सके और पूरा दर्शक आपको देख रहे हैं। चलिए 10 सेकंड में आप दे दीजिए। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी को तर्क वितर्क वो करना नहीं चाहते, ना वो मुद्दों पे कभी बात करना चाहते। अरे कौन भाग रहा है तर्क वितर्क से? तो जनता देख रही है। कौन ये बता रहा है कि हमने सस्पेंड नहीं किया, हमने रोक लगाई है, तो जनता देख रही है। इसको तथ्य नहीं पता, स्वयं की सरकार के तथ्य नहीं पता, यहाँ पे बैठ के ज्ञानी बन रहे हैं। स्वयं नहीं पता इसकी सरकार ने क्या किया है और यहाँ पे चैनल पे चले आए हैं क्योंकि स्वयं नहीं पता इसको इसकी सरकार ने क्या किया है। देश का भला अगर कोई कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही करेगी। जब आप भाषण बिना कांग्रेस पार्टी के नाम के नहीं दे पा रहे हो तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि आप कौन सा तर्क दोगे। ठीक है, कैसे भला करेगी कांग्रेस पार्टी, चलो ये भी बता दीजिए आप। बिल्कुल, मैं आपको अपना भला तो कर नहीं पाई, 3 राज्यों में चुनाव हार गई, जनता का भला कैसे करेगी? इसका आपका कहने का मतलब क्या चुनाव अगर हार जाए तो हम महिलाओं के उत्पीड़न पे आवाज उठाना बंद कर दें? क्यों नहीं उठाएंगे? सबसे पहले प्रियंका गांधी ही पहुंची थी। सबसे पहले साक्षी मलिक से मिलने के लिए प्रियंका गांधी ही पहुंची थी। इसी के लिए कह रहा हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कहने वाली हमारी प्रियंका गांधी जी वहां पहुंची और 24 घंटे के भीतर केंद्र सरकार को नींद खुली और केंद्र सरकार ने खेल मंत्रालय को कहा भैया जाने दे, इसको जल्दी से खत्म करवा। नहीं तो ये प्रियंका ने जीने नहीं देगी। अच्छा, अगर प्रियंका गांधी नहीं पहुंचती तो नींद नहीं खुलती केंद्र सरकार की? नहीं, अभी भी इनका प्रयोग है ये चुनाव में जानते हैं कि ये मुद्दा कोई विषय बड़ा न बन जाए, इस वजह से इन्होंने रोक लगाने का काम किया है। और ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले ही कह दिया, थूक के चाटने का काम इन्होंने किसानों के समय पे भी किया था। इन्होंने थूक के चाटने के काम खिलाड़ियों के साथ में भी किया है। थूक के चाटने काम इन्होंने महिलाओं के उत्पीड़न पे भी किया है। ऐसा है क्या भटनागर जी? अब देखिए, आप ये शब्द बेन को देखिए, थूक के चाटने, क्या लैंग्वेज बोलते क्या? हम गली के नुक्कड़ में बैठे क्या? आशीष जी ऐसे शब्दों को प्रयोग मत करिए। मुझे बताइए भटनागर जी, आशीष जी कह रहे हैं कि अगर प्रियंका गांधी नहीं पहुंचती साक्षी मलिक से मिलने के लिए तो ये एक्शन शायद होता ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी तो यूपी भी आई थी, जिन्हें प्रभारी से बेचारी को हटाते गया खराब प्रदर्शन की वजह से। अब 0-0 हो गई, 4-0 लग गए प्रियंका गांधी जी के माथे पे। थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा। देखिए, ये जो आपने को धन्यवाद लेना चाहते हैं, प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश देखा है कभी आपने? जब पंजाब में जाके उत्तर प्रदेश की बुराई करती हो, आज वो बेटी के भले के लिए खड़ी, राजस्थान ने बेटी को था, राजस्थान ने बेटी एक मिनट आशीष जी, एक मिनट। राजस्थान की बेटी थोड़ी ना है, राजस्थान की बेटी तो वो तो अमेरिका की है, उत्तर प्रदेश की बेटी तो बेटी है, लखीमपुर की बेटी बेटी है, ब्राह्मण की बेटी है, दलित की बेटी। राजस्थान में कुछ हो रहा तो बेटी थोड़ा ना है।
क्योंकि वो कांग्रेस सरकार है, राजनीति हो जाएगी। अरे महीना भर हो गया सरकार बने, किसको न्याय दिया, कितनी बेटियों को न्याय दिया राजस्थान में? अरे महीना भर हो गया। इसके लिए गोगा मेडी जैसे बड़े लोगों को घर के अंदर घुस के मारने की हिम्मत आतंकियों के अंदर हुई थी। नहीं, सरकार बनते ही एक बड़े नेता का, एक करनी सेना के अध्यक्ष का हत्या करवा दी सरकार बनते ही। किस बेटी को न्याय दिया है? राजस्थान के अंदर जंगल राज कायम हो गया आपके सरकार बनते ही। वहाँ स्थिति ये हो गई थी कि अराजकता की पूरी चरम पे आ गई थी, और यहाँ पे बैठ के ज्ञान दे रहे हो पिछली सरकार में ये हुआ था, नेहरू जी ने ये किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था। अरे महीना भर की आपकी सरकार है, कितनी बेटियों को न्याय दिलाया? अरे कितनी बेटियों को न्याय दिलाया ये बताओ, कितनी बेटियों को न्याय दिलाया राजस्थान में? अखिलेश यादव 70 में से एक भी नहीं आ पाया। मतलब ये कह रहे हैं रोहित जी, आप जिसके खुद के घर ताज के होते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते? जी, मुझे तो लगता है इन्होंने सोमरस का सेवन कर लिया है और ये घूमने फिरने गए हैं। मुझे लगता है इनसे कह दीजिए भाई समझ लें, डिबेट पे बैठे ना बैठे, भाई मेरा क्या लेना देना अखिलेश यादव जी का? मेरे नेता थोड़ी ना है अखिलेश यादव जी। भाई मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी? जीरो पे आ गए कि पहले पे आ गए? आपके तो नेता बने, मुझे लग रहा है इन्होंने सोमरस का कहीं ना कहीं सेवन कर रखा है, और इस समय इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए ये बता रहे हैं कि सस्पेंड नहीं हुए WFI वाले, उनको वाली रोक लगाई गई है। मुझसे अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, अब मुझसे अब राहुल गांधी जी की बात करने लग जाएंगे। अरे भैया जाके सपा प्रवक्ता से पूछो अखिलेश यादव जी ने क्या किया। उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया। भाई साहब अगर आपका सोमरस का असर है तो मुझे लगता है डिबेट पे मत आया करिए। सोमरस का जब असर हो तब डिबेट पे नहीं आया जाता है। और हम कोई समझ नहीं पा रहे हैं। प्रदीप भटनागर जी सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने वोट दिया है, मतदान देकर सरकार बनाई है, इसलिए हम जो उपद्रव करना चाहें, हम चाहे तो हत्या करें, हम चाहे तो झूठे छापेमारी करें, हम चाहे तो आपके ऊपर आरोप लगाएं, हम चाहे आपको बदनाम करें, हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता चाहे बलात्कार करें, चाहे महिलाओं पहलवानों को घसीटे, चाहे संसद भवन में आतंकी कूदे, चाहे हम बम फोड़े, जो चाहिए हम सब कुछ कर सकते हैं। कारण ये है कि जनता ने हमें समर्थन देके जिताया है। राजस्थान में क्या मैंने जा रहा है जेल बलात्कार में, ये मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जेल जा रहा है, राजस्थान का बलात्कार में जेल जाएगा। मणिपुर गलती मणिपुर पे जांच चल रही है, आप बिगड़ रही है। लेकिन इनको गुमान है, हम तो जीत रहे हैं ना, तो इनको गुमान इनका उतर जाएगा। कह तो रहे उन्होंने एक्शन लिया है, मेहरबानी कह रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं एक्शन लिया है। मेहरबानी उनको तो पता ही नहीं एक्शन लिया है। ऐसा भी है क्या भटनागर जी? वो तो खुद ही बता रहे हैं, आधी जानकारी लेके आए हैं क्या? अभी सस्पेंड नहीं किया, वो तो खुद ही कह रहे थे भाई। नजदीक है, क्योंकि अभी संसद भवन में कूदे हुए लोगों का सर का भी उनका दर्द गया नहीं है। उससे पहले पता चला कि ये और बखेड़ा खड़ा हो गया तो चुनाव में क्या मुंह लेके जाऊंगा। क्योंकि लाडली मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं ना, लाडली बहना की योजना को बंद बस्ता में डाल दिया गया है। अभी क्या जाएंगे और कहते हैं अब 450 रुपए में हम सिलेंडर नहीं दे सकते। जैसे यूपी में आए थे तो कह रहे थे, उनकी भी बात सुन लेते हैं होली और दिवाली में भटनागर जी। हाँ, जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत, घुमाइएगा मत, सब जवाब दीजिएगा। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, घुमा तो आप रहे हैं, एक स्थिर जगह तो रुकते नहीं आप लोग। एक मिनट आशीष जी, उनका जवाब ले लेते हैं। सबसे बड़ी चीज है कांग्रेस शासन, इतने लंबा शासन प्रदेश के अंदर करने के बावजूद भी आज राजनीति में इतनी घबराहट, इतनी हॉपलेस। अरे आप उन पे इल्जाम लगाना बंद कीजिए। आप ये बताइए कि आपको पता है कि एक्शन हुआ है या नहीं है हुआ है, क्योंकि रोहित जी तो कुछ और ही कह रही हैं। वही हो सकता है मुझसे ज्यादा इन्हें जांच की पता हो, मुझे ना पता हो। मैं तो आपको कहा, अरे बताओ WFI सस्पेंड हुआ है कि रोक लगी है? खेल मंत्रालय WFI सस्पेंड हुआ है कि रोक लगी है? महाराज ये तो बता दो, WFI रोक लगी है सस्पेंड हुआ है? अब रोक लगी है। अभी दोनों सवाल आपने ऐसे पूछ लिया, कोई डिक्शनरी में जाकर ढूंढेंगे कि क्या है ये। अरे महाराज ये तो बताओ सस्पेंड हुआ है कि रोक लगी है? भटनागर जी पे ना पिया करो, अभी रोक लगी है भैया, सस्पेंड नहीं हुआ, मत पिया करो, सस्पेंड नहीं हुआ, रोक लगी है। सस्पेंड नहीं हुआ, रोक लगी है।
हाँ ये तो फिर एक्सक्लूसिव खबर आप हमको बता रहे हैं। मैडम ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग हाँ न्यूज। बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज है भटनागर जी, क्योंकि हमें तो यही पता था कि निलंबित हुए हैं। भाई साहब, दिन में सोमरस मत किया करो। अभी आपने अगर सोमरस पी लिया करो तो डिबेट में मत आया करो। भाई साहब, दिन में सोमरस मत पिया करो, सोमरस पी लिया करो तो डिबेट में मत आया करो। पार्टी की तो फजियत कराते ही हो, देश की जनता की भी फजियत करा रहे हो। दिन में सोमरस मत सेवन किया करो, हमें पता है। दिन में सोमरस मत सेवन मत किया करो। मेरी आप क्या सूखा नशा का चलिए परमवीर सिंह जी से जान लेते हैं कि क्या है सच्चाई। परमवीर सिंह जी। स्वीटी जी देखिए, लगातार मैं अभी 15-20 मिनट सुन रहा हूँ। हाँ। आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं चारों तरफ से, बात नहीं हो रही तो कुश्ती की नहीं हो रही। मैं उस पर डालना चाहूंगा, जब भी मैंने बात करी थी कि बात स्पोर्ट्स के नुकसान की हो रही है। आरोप प्रत्यारोप इलेक्शन तक पहुंचे, हम राजस्थान पहुंच गए, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सब घुमा है, लेकिन दिल्ली में नहीं देखा हमने कि वहाँ रेसलिंग फेडरेशन में क्या हो रहा है। आप गूगल कीजिए और लिखिए 5 कंट्रोवर्सीज इन इंडियन स्पोर्ट्स, पूरी हिस्ट्री निकल कर आएगी। अभी मैं भी देख रहा था जब सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, तो हमारे साथ तो इससे भी बुरे बुरे दौर भी आए हैं। वो दौर क्यों आया है? क्योंकि ये राजनीति का शिकार हो रही है खेल। 2012 से लेकर 14 तक वर्ल्ड क्या नाम है, ओलंपिक एसोसिएशन ने इंडियन ओलंपिक फेडरेशन को ही भंग कर दिया था कि वहां पर चुनावी धांधलीबाजी हुई थी, कुछ आपने ठीक से रखा। उसके अलावा मतलब जो खिलाड़ी अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसी भी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब बहुत खिंचत हुई थी हमारी। कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने बड़े बड़े घोटाले हो गए थे, जब 70,000 के टॉयलेट पेपर खरीद लिए गए थे, कितनी बड़ी बड़ी वो हुई थी। तो बात यह है कि अब हम कहाँ जाकर रुकने वाले हैं। स्पोर्ट्स को राजनीति से दूर करना होगा। जैसे एक अलग से होता है कि जुडिशरी का अलग मामला होता है, लेजिस्लेचर का अलग मामला होता है, लोकसभा विधानसभा अपना काम करती है। तो स्पोर्ट्स में से हमको निकालना होगा सब राजनीति का। देखिए ये जो हो रहा है कि राजनेता आते हैं, उनके फेडरेशन के चेयरमैन बनते हैं। अभी बात हो रही थी पीछे दिल्ली के क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, ये बहुत बड़ी बड़ी ऐसी, अगर आप गूगल खोले तो बहुत सारा चीजें निकल के आती है डाटा। तो ये कभी अछूता नहीं रहा था। जब से अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, जब हम 47 के बाद से काउंट करते हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में उसे, तो तब से स्पोर्ट्स का तो और ऐसे विवादों का चोली दामन का साथ रहा है। अब समय है कि इसके ऊपर रोक लगे। और मेरी सीमित बुद्धि के अनुसार मुझे तो यही लगता है कि जब तक एक्टिव राजनेताओं का इस खेल से दूर नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे विवाद होते रहेंगे। इसको कोई नहीं रोक पाएगा आने वाले समय में के अंदर भी, पार्टियां कोई भी हो। अब देखिए, जब पार्टी की बात होती है, कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ था, तो उस समय कोई पता थोड़ी रहा होगा उन लोगों के नीचे क्या चल रहा है, और नहीं पता लगता। इतनी बड़ी व्यवस्था होती है, कुछ छुटर नीचे से क्या होता आ रहा है, जब तक पता चलता है तब तक वो बहुत बड़े घोटाले का रूप ले चुका होता है। तो पार्टियों के पास अपने काम है, वो चुनाव करें अपना, वो अपनी सरकारें चलाएं, स्पोर्ट्स को खिलाड़ियों को चलाने दें, और जो लोग जानते हैं स्पोर्ट्स को, उन लोगों को चलाने दें। इतना काम कोई भी नहीं कर सकता। एक आदमी को आप बोलिए कि ये फिल्मों में होता है कि रजनीकांत जी सारे काम कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कोई मानव नहीं होता कि जो राजनीति भी चला लेगा और बाकी काम भी कर लेगा। जी बिल्कुल, ये तो मानव काफी जरूरी हो जाता है कि जो खेल है उसको खेल के तरीके से ही देखा जाए, राजनीतिक ना उसमें बीच में लाई जाए। और शायद इसलिए रोहित जी कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी ने ये पैतरा जो चला है वो 2024 के मद्देनजर ही चला है। आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? जाट समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, ये कहा जा रहा है लगातार। रोहित जी की ऑडियो दीजिए। देखिए शिल्पी जी, जो भी चीज सही होगी उसको सही कहा जाएगा, जो गलत होगा उसको गलत कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने फेडरेशन को सस्पेंड किया पूरी तरीके से, ये बिल्कुल सही है। मैं भाजपा प्रवक्ता पे नहीं जा रहा हूँ, रोक वोक नहीं लगी है, सस्पेंड की गई है फेडरेशन प्रॉपर तरीके से। और ये बिल्कुल सत्य है कि ये काम ठीक किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बेटियों की अस्मत अगर का आरोप लग रहा है, और वो बेटियां लगा रही है जिन्होंने विदेश की धरती पे आपके तिरंगे का सम्मान बढ़ाया है, जिन्होंने विदेश की धरती पे आपके देश का सम्मान बढ़ाया है। अगर ऐसी बेटियां कम से कम, मतलब मुझे लगता है कि आम महिला भी अगर आपके देश के अंदर कोई आरोप लगाती है किसी के ऊपर, तो उसको हमको सीरियसली लेना चाहिए। हमारा देश वो है, उस संस्कृति से आता है जहाँ पे महिला की हम पूजा करते हैं। तो अगर महिला ने किसी के ऊपर आरोप लगाया, उसके लिए हमारे देश के अंदर उसके लिए उसकी अस्मति सब कुछ होती है। तो ये इन बेटियों ने अगर आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये शर्म करनी चाहिए, और तुरंत तत्काल प्रभाव से, चाहे उनका सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, उसको सस्पेंड करना चाहिए और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे एक आम आदमी के ऊपर कार्रवाई होती है। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखा गया है, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, चाहे वो अभी सोनभद्र वाले जो इनके विधायक हैं उसका आप देख लीजिए,
चाहे आप इनका किसी भी अन्य नेता का देख लीजिए जिसके ऊपर आरोप लगता है, पार्टी खुद खड़ी हो जाती है उसके सामने ढाल बन के। तो मुझे समझ में नहीं आता, अगर किसी नेता ने दंभ में आके इस तरीके के कृत्य किए तो आप उसकी ढाल क्यों बन रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा नहीं ठीक है। आपने ये कदम उठाया, आपने 3 काले कानूनों को किसानों के वापस लिया था, हमने उसकी सराहना की थी, परंतु वहां पे 700 किसानों की शहादत के बाद, आजाद भारत के सबसे बड़े किसान आंदोलन के बाद आपकी आंखें तब क्यों खुलती हैं? आप किस दम में राजनीति कर रहे हैं? भाई साहब, यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक है, जनता की आवाज आपको सुननी पड़ेगी। और मुझे लगता है जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जैसे बेटी की अस्मिता की अगर बात हो गई, तो इससे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा कोई और नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, पर आज जनता कह रही है बेटी बचाओ भाजपा नेताओं से। तो ये दशा आ जाती है और आप कहां तक सोते रहेंगे? कब तक आप डिफेंड करते रहेंगे अपने बलात्कारी नेताओं को? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक आम आदमी के ऊपर अगर पॉस्को एक्ट के अंदर एफआईआर लिखी गई होती तो अभी तक उसको जेल भेज दिया गया होता, या विपक्ष के नेता के ऊपर लिखी गई होती तो पूरी पार्टी को उठा के इन्होंने ना जाने कौन से कटघरे में खड़ा कर दिया होता। तो स्थिति ये है कि आप विपक्ष के एक नेता के बयान को पूरी की पूरी गठबंधन के बयान की तरीके से चलाने लगते हो, और यहाँ पे आप एक बेटी की अस्मत, लुटी हुई अस्मत के ऊपर डिफेंड करने चले आते हो। भाई साहब, आपकी पार्टी का अगर मैं नेता होता तो सबसे पहले रिजाइन कर देता, और मैं डिफेंड करने तो कभी ना आता। उम्मीद करती हूँ भटनागर जी आपने तमाम चीजें सुन ली होगी रोहित जी की, अब एक एक करके जवाब दे दीजिए। देखिए, बेटियां बिल्कुल, बेटी तो हमारी है ही, उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो हम बेचारे बेटियों की कमर के पीछे छुप के राजनीति करते, बड़ी शर्म आती है। ये दल इनके कितने शर्म कर लो, प्रतिभा सागर जी, करते बैठ के थोड़ी तो शर्म दिखाओ, थोड़ी तो शर्म दिखाओ में जो अधिकार। सुन लीजिए, अरे आप नहीं, राज्यसभा में आप कैसे बात सोच रही हैं? समाजवादी पार्टी का कर रहे हैं, शिल्पी जी आप स्वयं एक बेटी, आप कैसे इनकी बकवास सुन रही हैं? आपके नेताओं ने केवल राजनीति करी, केवल शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए प्रतिभा सागर जी। पहले तो आपको तथ्यों की जानकारी नहीं है, फिर आप यहाँ पे आप बलात्कारियों को डिफेंड कर रहे हैं। अरे भाई साहब, रिश्तेदार है क्या? नहीं, ब्रिजभूषण सिंह के रिश्तेदार हो क्या? भाई, मुझे आपके बारे में जानकारी नहीं है। ब्रिजभूषण सिंह के रिश्तेदार हो क्या? कमेटी बनी, उसमें क्यों डिफेंड कर रहे हो ब्रिजभूषण सिंह? नहीं है, बेटी बहुत सारी है, समझ भी नहीं आ रहा है। तो पैरामिलिट्री बेटी जिसका हाथ नहीं, वो भी जीत के लाई है। भाई साहब, हद कर दी आपने। कहता रहा हूँ जो हद कर दी आपने, वो बेटियां जीत के लाई है। बेटी को छोड़ दीजिए, उसे मत मैडम, मुझे इस आदमी एक मिनट भटनागर जी, चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, और आप जो कह रहे हैं चलिए ठीक है, सही है। आप मुझे एक बात बताइए, आपने वो लड़ी देखी थी बेटियों की जब शिकायत लेके वो आ रहे थे, और 3 ऐसे उन्होंने चीजें बताई थी जिसके बाद से सबके रोंगटे खड़े हो गए थे, आप वो मानते हैं? एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। ब्रिजभूषण के खिलाफ जो आवाजें बेटियों ने उठाई थी, आप वो मानते हैं? देखिए, जो बेटियों ने ब्रिजभूषण सिंह जी के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, वो सबने सुनी, मैंने भी सुनी, और मीडिया के आगे जो माइकों में बोला वो मैंने भी सुना, और सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुना। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आप न्यायालय है ना मैं न्यायालय हूँ, आप और मेरे में से कोई जज नहीं कर सकता कि कितना सही है कितना गलत है, ना मैं जज करी हूँ ना आप जज करेंगे। प्लीज थ्योरिटिकल नहीं, प्रैक्टिकल बात कीजिए। हाँ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, ना मैं जज कर सकती हूँ ना आप जज कर सकते हैं, ना मैं कह सकती हूँ ब्रिजभूषण गलत है ना आप कह सकते हैं ब्रिजभूषण सही है, क्योंकि अभी तक फैसला आना बाकी है। सुनिए ना, सुनिए, मैं नहीं बोलूंगा कोई भी, मेरी बात सुनिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का बात कर रहा है, मैं जो बोलूँ, मैं आप ही की बात तो कह रही हूँ भटनागर जी, मैं जज कर ही नहीं रही कि ब्रिजभूषण गलत है। उनके दल के साथ खड़ा हूँ। अरे मैं कह ही नहीं रही कि ब्रिजभूषण गलत है, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए। मैं कह ही नहीं रही ब्रिजभूषण गलत है, ना आप कह रहे हैं ब्रिजभूषण सही है, ना मैं कोर्ट हूं ना आप कोर्ट, हम दोनों में से कोई न्याय नहीं दे सकता, और ना हम न्यायालय है, ठीक है। वो बेटियों की बात आपने सुनी होगी, एक बेटी गलत बोल सकती है, 2 बेटी गलत बोल सकती है, 3 बेटी गलत बोल सकती है। आपको लगता है कि सबके सब गलत बोल रहे हैं? अगर आपको लगता है कि सबके सब गलत बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों है? मैं कहता हूँ बेटियां अगर सही सच बोल रही हैं तो कानून अपना काम कर रहा है। यही तो प्रॉब्लम है कि जिन्होंने हमारा नाम इतना रोशन किया है, आखिर उनको इंसाफ दिलाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि बात मामूली नहीं है। आप जिस पद पे बैठे होते हो, अगर उस पद पे आपके ऊपर इल्जाम लगता है तो चीजें बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, और ये सोचने वाली बात है।
मेरी बेटियों ने नाम रोशन करा, मेरी बेटियां जंतर मंतर पे बैठी, तो मेरी बेटियों को प्रोत्साहन के लिए सरकार ने और जनता ने सराखों पे बैठाया, उन्हें बड़े बड़े अवार्ड भी दिए। अरे वो पहले के अवार्ड थे, सुन मेरी बाद में वो तस्वीरें नहीं देखी थी क्या आपने जब वो मेडल बहाने के लिए गए थे? क्या बात करते हैं भटनागर जी? कहीं तो रुकना पड़ेगा हमें आपको। ठीक है, भाई साहब बिल्कुल रुकना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल रुकना पड़ेगा। बेटियों का अपमान करने से रुकना पड़ेगा, बिल्कुल रुकना पड़ेगा। बेटियों का अपमान करने से रुकना पड़ेगा भाई साहब, बिल्कुल रुकना पड़ेगा आपको, बिल्कुल रुकना पड़ेगा आपको, समाजवादी पार्टी के बिल्कुल रुकना पड़ेगा, आपके नेता बिल्कुल रुकना पड़ेगा आपको, बिल्कुल रुकना पड़ेगा। अरे कदमों में लेट के तो अटल बिहारी वाजपेयी विधायक बने थे, चौधरी चरण सिंह जी के कदमों में लेट के अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने थे और विधायक बने थे। जानकारी कर लेना, इतिहास की जानकारी कर लेना। अटल बिहारी वाजपेयी जनता दल के सहयोग से ही विधायक और सांसद बने थे, जानकारी कर लेना एक बार जाके। आपके जो पूज्य नेता है अटल बिहारी वाजपेयी, वो पहले जब जनता दल का सपोर्ट मिला था उनको तभी विधायक और सांसद बने थे, उसके बिना नहीं बने थे, जानकारी कर लेना। तो उमरस पी के आके यहाँ पे डिबेट करना, उल्टा सीधा बोलने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो पी के आ जाओगे यहाँ पे, इस वर्ड का प्रयोग ना करें सुमरस का। आशीष मैडम आप बताइए, जब इनको अपनी पार्टी के तथ्य नहीं पता तो क्या कहूँगा? ठीक है, नहीं आप बताइए, इनको अपनी पार्टी के तथ्य नहीं पता कि इन्होंने सस्पेंड किया कि रोक लगाई है, तो मैं क्या करूँ? उनके ज्ञान में मेरी क्या गलती है? अरे ठीक है, मेरे ज्ञान में कभी आप पूरा कर दीजिए मेरा, आप कर तो रहे और कैसे गए? आप पूरा ज्ञान कर दीजिए। कर तो रहे, आपको पूरा पता ज्ञान ही नहीं कि जब निलंबन हुए हैं कि उनको हटा दिया गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है। स्वीटी जी सुनिए, स्वीटी जी मैं कहूँ? हाँ जल्दी से। स्वीटी जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय को तू मैं पे लेने की जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि खेल मंत्रालय ने एक अच्छा फैसला लिया है, इसका हमको स्वागत करना चाहिए। महिला जो बेटियां हैं उन्होंने बड़े संघर्ष के साथ अपनी इस लड़ाई पे एक उम्मीद की किरण उनको जगी है कि हो सकता है कि शायद इसी प्रकार चलता रहा तो हम जीत जाएंगे। बेटियों ने बस एक ही मांग की है कि किसी भी सगे संबंधी या किसी नजदीकी आदमी की जगह पे किसी महिला को अगर इस पोस्ट पे बैठाया जाता है अध्यक्ष के पद पर, तो एक उन्हें ऐसा लगता है कि हमें उम्मीद है कि हमारे साथ में न्याय होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की सियासत न करते हुए, ना कांग्रेस पार्टी की सियासत, ना भारतीय जनता पार्टी की सियासत, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात कहना चाहिए कि खेल मंत्रालय का ये उत्कृष्ट निर्णय है, इसका स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जो बेटियों ने विदेशों में जाकर देश का गौरव बढ़ाया है, नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो वो देश के लिए लेके आए हैं, वो गंगा में बहाए या फिर प्रधानमंत्री जी के घर के बाहर पद्म भूषण पुरस्कार रखा जाए, तो मुझे ये सब उचित नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति न करते हुए बेटियों के साथ दम से खड़ा रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को यदि ऐसा लगता है कि ब्रिजभूषण सही है, देखिए मैं बार बार उसी बात पे आऊंगा कि स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्समैन के तक सीमित करना चाहिए। एक्टिव राजनेताओं का स्पोर्ट्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके पास और भी बतेरे काम होते हैं, वो अपना काम करें वहां पर। ये काम जिनका है हाथ उसी को करने देना चाहिए और ये अच्छी पहल है। वैसे मैं भी सपोर्ट करूंगा कि कंट्रोवर्शियल आदमी को ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर बैठने की अधिकार नहीं होता है। और खास करके अगर आप देखें कि सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कोई ऐसी आरोप लग जाता है तो तब तक वो पद से हटा दिए जाते हैं जब तक कि निर्णय नहीं आ जाता। तो ये अच्छा कदम है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कि उन्होंने इसको सस्पेंड किया है तत्काल प्रभाव से, जब तक निर्णय ना आए तब तक। बिल्कुल ये अच्छा कदम है और हम भी इसकी सराहना करते हैं, लेकिन ये कदम वक्त रहते ले लिया गया होता तो आज तस्वीरें कुछ और ही होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर जब फैसला लिया गया है तो इतना वक्त क्यों लगा फैसला लेने में? आखिरकार संजय सिंह को पहले ही क्यों इस पद पे बैठाया गया और बाद में उनको निलंबित कर दिया गया? आगे चलकर अब क्या नया मोड़ आता है और क्या कुछ देखने को मिलता है, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही।